हेलो एवरीवन। ये मेरा अपना पर्सनल चैनल है अदर देन माय टेक्निकल वन। सो यहाँ पर मैं एम जस्ट शेयरिंग माय ओन व्यूज़ ऑन फ्यू टॉपिक्स। सो आज का मेरा टॉपिक ये है कि अब बीजेपी डिज़र्व करती है हार इस टाइम इस बार ये हरियाणा में। एंड उसका एक बहुत मेजर रीज़न है, एंड ये बीजेपी बैशिंग वाला नहीं है कोई वीडियो। मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ वेयर दे हैव डन रॉन्ग एंड इरिवर्सिबल डैमेज जो कभी वापस ठीक नहीं हो सकता। अब हरियाणा स्टेट था एग्रीकल्चर, है भी अभी एग्रीकल्चर। हरियाणा स्टेट में हर एक फार्मर का एक जनरली ये रूल रहता था कि एक बच्चा अगर सरकारी नौकरी लग गया एंड 1-2 एकड़ ज़मीन है या 1-2 किले ज़मीन है और ही इज़ हैप्पी विद इट, उसमें कोई उसको और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। पर अब बीजेपी ने हुआ क्या, हरियाणा में जॉब लगते थे लोग स्पोर्ट्स कोटे में। इतने ज़्यादा लोग पेपर क्लियर करके नहीं लगते थे। स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती इन्होंने कर दी बंद या बहुत कम कर दी, जो सुनने को भी नहीं मिलती अब। ठीक है। अब पहले क्या होता था, हरियाणा में एक गांव में एक लड़के की स्पोर्ट्स कोटे में जॉब लगती थी, गांव के 20 लड़के स्पोर्ट्स में घुस जाते थे। और जो आपको स्पोर्ट्स में दिख ही रहा है कि हरियाणा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओलंपिक्स में, दो हमारा और अच्छा होना चाहिए हर जगह पर, बट फिर भी हरियाणा कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी तरफ से तो स्पोर्ट्स करके, क्योंकि और हरियाणा में बच्चे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देके स्पोर्ट्स की तरफ रखते हैं। जनरली 2-3 जॉब्स होती थी, एक जैसे आपकी कंडक्टर के उसमें चले जाते थे या पुलिस में चले जाते थे या आर्मी में चले जाते थे। अब इन्होंने कर दिया स्पोर्ट्स कोटा बंद। अब गाँव में हो क्या रहा है, गाँव में बच्चे सारे जा रहे हैं बाहर, 2 नंबर में ही सारे जा रहे हैं, इलीगली जा रहे हैं, कोई लीगल वे से नहीं जा रहा। 90% हरियाणा का बच्चा जो जा रहा है और 90% इलीगल वे से ही जा रहा है, मैक्सिको से होके या कोई टूरिस्ट वीज़ा लेके वहाँ पर गायब हो जा रहा है और वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं। अभी हरियाणा या इंडियन सरकार को लग रहा है कि डॉलर आ रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, पर ये इरिवर्सिबल डैमेज है। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि अब लोग अपने परिवार वापस लेके जाने लग गए। अब जब परिवार वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ से पैसा नहीं आएगा। आप 10 साल और रुको या 15 साल और रुको, आपको गांव में बच्चे नहीं मिलेंगे। या तो गांव में मेरी एज के बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, बीच के हैं ही नहीं, 20, 21, 25 साल वाले, और जो हैं वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं ये कोई सेंस नहीं बनाता। नहीं, ये मेन चीज़ है। हरियाणा के अंदर ये जनरल था कि आदमी को परिवार की खेती होती थी और उसको एक जॉब मिल जाती थी, एक बच्चे की जॉब मिल जाती थी एंड ही इज़ हैप्पी विद इट, उसको 10 चीज़ें नहीं चाहिए थी। बट अब हुआ क्या है, अब सारे लोग बाहर जाने लग गए हैं, इनको लग रहा है डॉलर आ रहे हैं, और ये बहुत गड़बड़ चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बहुत दूध की धुली है। कांग्रेस के टाइम कांग्रेस वापस 5-10 साल से आ क्यों नहीं रही, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये कास्टिज़म। उन्होंने जाट में जाट, जबकि मेरे अपने खुद के दोस्त हैं, मेरे को पता है, बट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जाट का ज़्यादा स्ट्रेस दिया और उस चीज़ से सारी जातियाँ रुष्ट हो गई उनसे, क्योंकि 26 जाति है ना हरियाणा के अंदर। ठीक है ना। तो अब कांग्रेस में हुड्डा ने फिर भी स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट करा था और उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं। सेंटर की मैं कहीं पॉलिसी बीजेपी की सपोर्ट करता हूँ, कहीं नहीं भी करता। कहीं पॉलिसी बहुत बढ़िया है कि मैन्युफैक्चरिंग को लेके वो लगे हुए हैं, बिकॉज आईटी ने जितना पैसा देना था दे दिया, बिकॉज अगले 5 साल में एआई के आने के बाद आईटी में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बट चांसेस आर कि जॉबलेस होंगी तो रोज़गार कम होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो सेंटर कर रही है वो अच्छा है। बट हरियाणा बीजेपी सरकार ने दे हैव मेड इट वर्स। और आंखों के आगे आपको मैं बताता हूँ कि करप्शन होती कैसे है। मैं पंचकुला शहर में रहता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल शहर है। आप आइए, शहर की मेन सड़कों को छोड़ के बाकी सड़कों पे जाइए, पार्किंग वगैरह वगैरह सब टूटी हुई है। और आपको कंस्ट्रक्शन हर जगह होती थी, किस चीज़ की, डिवाइडर निकालते हैं वापस लगा देते हैं, रैंप निकालते हैं वापस लगा देते हैं। 90% टाइम डिवाइडर कभी टूटते नहीं है जब तक कोई टक्कर ही ना मारे, बट डिवाइडर की ही रिपेयर हो रही है, सड़कें में गड्ढे ही गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं चलती आधे से ज़्यादा। तो ये इसको बोलते हैं कि ओपन आई से करप्शन करना। काम दिखा दिया 20 करोड़ का, बस 100 करोड़ का, 300 करोड़ का, बट हुआ क्या है, डिवाइडर निकाले वापस लगा दिए, चौक तोड़े दोबारा बना दिए। चौक के ऊपर कोई नहीं जा रहा था तोड़ने के लिए, अब वहाँ पर कुछ नहीं है, एक चौक तोड़ते हैं, उस पर नया मुजस्समा लगाते हैं, फिर तोड़ते फिर दूसरा बना देते हैं। चौकों पे काम हो रहा है, मेन सड़कों को छोड़ के भी बीच की सड़कें, पार्किंग सारी टूटी हुई हैं, और कोई नई चीज़ नहीं है। अगर ये रिपेयर भी हो जाए एक बारी का होगा, कि लोगों को पता पिछले 5-10 साल से। और ऐसी ही जगह पार्किंग है जहाँ पर 5 स्टार होटल्स हैं, लाइक जहाँ पर लोग आते हैं, वो सारी पार्किंग टूटी हुई। चलो, ये करप्शन के से रिलेटेड वीडियो ना होके, बट मेजर बात ये है कि हरियाणा में बीजेपी ने कर दिया इरिवर्सिबल डैमेज। लोगों को लगता है कि पंजाब को देख के हरियाणा का बच्चा बाहर जाने लगा, नहीं, तुमने नौकरियां ही नहीं छोड़ी। हरियाणा में स्पोर्ट्स कोटा में जिसकी जॉब लगती थी वो तो बेचारा भाग ही गया, वो कहता करूँ क्या मैं, दूसरा पेपर लीक वगैरह वगैरह। अब बात है सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, और इस सॉल्यूशन में सारी सरकारें चोर हैं।
देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो एक चोर है, एक चौकीदार है जिसकी एक ड्यूटी है कि घर में चोरी नहीं होने देनी। घर में हर रोज़ चोरी हो रही है, और आप चौकीदार से पूछते हो और बोलता है यार पता नहीं, हम देखेंगे। फायर नहीं कर सकते, ये है सबसे बड़ी समस्या। पॉलिटिशियन या कोई गवर्नमेंट जॉब का बंदा फायर नहीं हो सकता जब तक आपकी जॉब लाइन पे नहीं होगी ना, कोई अपनी ड्यूटी नहीं करने वाला। और ये सेम केस कोलकाता हॉरर वाला जो हमारा बलात्कार वाला हुआ, उसके अंदर ये सेम चीज़ है। तो जब तक ये गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं लाती ना कि पॉलिटिशियन भी टर्मिनेट हो सकते हैं या कोई नौकरी वाला टर्मिनेट हो सकता है, यू कैन नॉट फिक्स इट। तो ये जनरली ये वे है। बट एनी हाउ, ये वीडियो मेरे सही में इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को लगता है कि बीजेपी इस बार ही डिज़र्व नहीं करती, बिकॉज दे हैव डन अ इरिवर्सिबल डैमेज। हर गांव से बच्चे बचे ही नहीं हैं, या तो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं या मेरी उम्र के 30-35 साल से ऊपर वाले हैं जो बेचारे कहीं नौकरी में सेट है। बट बीच के जितने बच्चे थे ना वो सारे या तो बाहर जा रहे हैं, जाने पे लगा दिए। और उसका सिर्फ एक और एक रीज़न है कि तुमने स्पोर्ट्स कोटा पहला ख़त्म करा, एक तो वो, दूसरा सरकारी नौकरियां निकालनी बंद कर रखी है। गुजरात मॉडल हरियाणा पे अप्लाई नहीं हो सकता। गुजरात मॉडल गुजरात के लिए सही था, हरियाणा का मॉडल सिंपल सा था, हर परिवार में एक नौकरी दे दो लोगों को। ज़रूरी नहीं है सरकारी दे दो, प्राइवेट दे दो, जैसे भी हर एक को उसमें खुशी मिलती थी। नौकरियाँ नहीं छोड़ी। हरियाणा एक अकेला ऐसा प्रदेश होगा मेरे हिसाब से जहाँ पर एजुकेशन का हब है ना, वहीं पर नौकरी नहीं है। एग्जाम्पल कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, एनआईटी है कुरुक्षेत्र, बट वहाँ नौकरियाँ नहीं है। हिसार में हिसार यूनिवर्सिटी है, वहाँ नौकरी नहीं है। ठीक है ना, आपकी लगा लो इतनी बड़ी एग्रीकल्चर रोहतक के अंदर आपका आया है, अब लगा लो वहीं पर नौकरियाँ नहीं है। हरियाणा में नौकरियाँ हैं तो गुड़गांव है, ये चंडीगढ़ पंचकुला के अराउंड है, बीच में नौकरियाँ नहीं है प्राइवेट। तो हरियाणा ने जितनी तरक्की करनी थी ना, उसका सत्यानाश कर दिया बीजेपी के आने के बाद। दूसरा एक और एग्जांपल बताता हूँ। पीसीए स्टेडियम पंजाब के अंदर था, स्टेडियम के अंदर हर बारी वहाँ ट्रैफिक जाम लगता था, ये पक्का था कि पीसीए स्टेडियम की रिप्लेसमेंट बनेगी। हरियाणा क्यों नहीं बना सका भाई पंचकुला में? वहीं पर वहाँ पर पंजाब में न्यू चंडीगढ़ के अराउंड बना दिया। जबकि कमाल की बात यह है वहाँ पर म्यूनसिपालिटी तक नहीं है। न्यू चंडीगढ़ में कोठियाँ 5 स्टार होटल तक बन रहे, गड्ढे कर करके अपने टॉयलेट बना रहे हैं, म्यूनसिपालिटी नहीं है वहाँ पर। पंजाब में करप्शन है, सब है, बट इतनी अकल है कि अगले 10 साल आने के बाद क्या होने वाला है। एयरपोर्ट जब बनाया है मोहाली में, वो यहाँ पर क्यों नहीं बन सका पंचकुला के अंदर? ये छोटे छोटे डिसीजन है जहाँ पर सिर्फ हरियाणा सरकार ने बेवकूफ़ी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी है। सिर्फ प्लॉट काटे जा रहे हैं, प्लॉट के अंदर रेट बढ़ाई जा रहे हैं, देख रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी क्या है, क्योंकि सारे लोग बिजनेस वाले हैं पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर जॉब क्लास लोग बहुत कम है, सिर्फ सरकारी और थोड़ी बहुत ही प्राइवेट जॉब करके 90% बिजनेस क्लास लोग हैं। तो जितना मर्जी रेट बढ़ा दो ले ही जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का रेट जहाँ 83 लाख था वहाँ 93 हो गया, 1 करोड़ हो गया, अब 3-3 करोड़ के भी घर बिक रहे हैं। बट आप लोगों ने करा क्या है कि जहाँ पर आपने रोज़गार पैदा करना था, जहाँ पर एजुकेशन है वहीं पर आपने रोज़गार नहीं पैदा करा। तो ये मेरा अपना खुद का व्यू है, पर्सनल व्यू है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है और इसमें कोई बीजेपी बैशिंग नहीं है। मैं आपको सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने गड़बड़ क्या करी है, एंड यू डिज़र्व टू गेट पनिश। आप लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए इस चीज़ की। तो इस बार मेरा तो मन नहीं है कि आप लोगों को वापस आता देखने का भी। ये मेरा पर्सनल व्यू, आई डोंट नो कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं, बट बिलीव इट और नॉट, एवरी हरियाणवी नोज़ इट मन में कि व्हाट यू हैव डन वो इरिवर्सिबल डैमेज है। सबके घर से बच्चे बाहर जाने लग गए हैं और आगे पता नहीं क्या होगा। बट अगले 20 साल के बाद ये डॉलर भी आने कम होने वाले हैं, क्योंकि लोग अपने परिवार को लेके जाने लग गए हैं। क्योंकि बुज़ुर्ग मरने जाएंगे, जितने ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं वो पूरे हो जाएंगे, और जो बीच के अपने मदर फादर को लेके जाने लग गए हैं धीरे धीरे, जैसे वहाँ पर पीआर हो रहा है। तो ये डॉलर की कमाई भी हरियाणा में बंद होने वाली है, बिकॉज ज़मीन पे खेती करने के लिए तो इंसान चाहिए। इंसान को आपने छोड़ा नहीं। पहले जो सरकारी जॉब में लग जाता था और वो अपना 6 महीने में छुट्टी लेके बाप के साथ खेती करवा जाता था, अब तो वो बच्चा ही नहीं है। बाप ने या तो किला बेच दिया या ठेके पे दे दिया। हरियाणा में पहले पंजाब में किले बेच देते, हरियाणा वाले हंसी लगाते थे कि अपनी ज़मीन बेच दी। अब हरियाणा में बड़ा कॉमन हो रखा है, वो ज़मीन हर एक आदमी की बिक रही है। तो लेट्स सी। बट बीजेपी इस बार तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं है। सेंटर में बीजेपी इज़ गुड। हरियाणा गवर्नमेंट की कांग्रेस हारी, सेंटर की कांग्रेस करके थी। हरियाणा गवर्नमेंट में बीजेपी आई बिकॉज सेंटर की बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी थी। बट अब हरियाणा की जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने सत्यानाश कर रखा है हरियाणा का। कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। अब जो मर्जी बोलो, सड़कें बना दी, ये बना दी, कुछ नहीं बनाया आप लोगों ने। जो भी बनाया वो बढ़िया चीज़ है कि हाँ आपने बनाया है, उस चीज़ पे कोई वो नहीं है। बट रोज़गार हरियाणा में अलग तरह का चाहिए था। यू मेस्ड इट अप।